नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे नॉन मेडिकल HP टेट के लिए। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट बे 10 न्यूटन when measured on the surface of earth but would be its weight when measured on the surface of moon। तो देखो, आपको पता है कि जो हमारा मून है उसकी ग्रेविटी 1/6 है अर्थ के मुकाबले। यहाँ पर अगर हम वेट की बात कर देते हैं तो 1/6, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.67 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? तो देखो, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री इट्स पाथ विल बी। क्या होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो इसके पाथ को क्या होगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा, सर्कल बन जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, या हेलिक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो सिंपल सी बात है, आयरन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे देखो, रेडियस ऑफ वन आर्म हाइड्रोलिक लिफ्ट इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ अदर आर्म। एक आर्म की हाइड्रोलिक लिफ्ट में रेडियस जो है वो कितनी है? 4 टाइम्स अदर आर्म। वट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन नैरोर आर्म। जो छोटी आर्म है उस पर कितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि 1000 kg का वजन जो है वो लिफ्ट कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 62.5 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे है विद द इंक्रीज इन प्रेशर द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पर? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू प्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सेम रहेगा, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर का। आगे देखो, फॉस्फोरस इज केप्ट इन। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी बहुत बार पूछा जाता है या और यहाँ पे फिजिक्स में भी पूछा गया है। तो फॉस्फोरस को हमें कोल्ड वाटर में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यस, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाई। तो सी वाटर है हमारे पास, उसको हमने फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है 2.47, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेने हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो डायमंड हो, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास सब्सटेंस रहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। तो ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखो, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। क्या होगा? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हीट का। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज। तो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन डाटा में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेंज। देखो, मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, इफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल 8 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस फोकल लेंथ
50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर बट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर। तो रिजल्टिंग पावर क्या रहेगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, -0.75 डायोप्टर। ये डी क्या है, डायोप्टर है। डायोप्टर किसके यूनिट होते हैं, फोकल लेंथ को मापने के यूनिट होते हैं। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड विल बी। तो देखो वुड जो होती है वो एक इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम बोलें कि हीट जो है वो उसमें से पास नहीं होती है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर। तो ये होता है मरकरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखो बट इज ब्लू पेट्रोल, ब्लू पेट्रोल किसको बोलते हैं हम, तो ये बोलते हैं हम किसको, ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ये जो ब्लू पेट्रोल है किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, COSO4, ठीक है, ब्लू पेट्रोल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यस, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 1/√2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज इक्वल टू। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी टू 4.2 केल्विन इज, या 4.2 के इज कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ऑलमोस्ट 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ NaCl एक्वस सोल्यूशन। pH वैल्यू क्या होती है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की, एक्वस सोल्यूशन की, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, न्यूट्रल। आगे है बट इज रोडेंटिसाइड, तो ये ऐसी मेडिसिन जो होती हैं जो एनिमल्स को मारने के काम आती हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिससे हम सल्फाइड और की कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के मिक्सचर है, तो ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखनी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ वुड रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी। देखो क्यूबिकल ब्लॉक जो है उसको हमने वुड रेस्ट पर रखा है इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो, द फॉरवर्ड वोल्टेज इन ए डायोड इज इंक्रीज्ड, क्या किया हमने, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज कर दिया डायोड में, देन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, वाइनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, वाइनेगर किसका सोल्यूशन है, ऑप्शन सी सही रहेगा, 5 to 8% एस्टिक एसिड इन वाटर। यहाँ से पता लग रहा है कि हमारे पास एस्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है वाइनेगर में। नेक्स्ट है 1 kWh किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट देखो, जनरल डायोड इज यूज्ड फॉर, जनरल डायोड किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर के लिए, ऑप्शन सी स्टेबलाइजेशन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, जनरल डायोड स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। आगे देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इज, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन्स लॉ क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, टू जी इंटू m1m2/r²। नेक्स्ट, यस, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, पॉलीकॉट ऑब्टेन होता है किसकी मिक्सिंग से, पॉलिस्टर और कॉटन, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इवेपोरेशन।
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 50 ओम्स। तो इसका आंसर, ये भी फॉर्मूला लगा के हमारे पास आंसर आएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44। नेक्स्ट देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज, फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया जाने वाला वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दिस। तो ये होता है नेगेटिव, अपोजिट फोर्स होती है ये फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इन लाइट ईयर इज, कितना होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, चीफ ओर ऑफ आयरन, आयरन का चीफ ओर कौन सा होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट या लिमोनाइट। तो देखो बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये आयरन के ओर होते हैं और चीफ ओर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीजेज, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा NC माइनस, यानी कि न्यूटन कूलम इनवर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपको पता है फॉसिल फ्यूल कहाँ से पाए जाते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू, आई का कलर किसकी वजह से होता है, कॉर्निया, रेटिना, पुपल या आइरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज आइरिस। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो कार्बन डेटिंग। तो ये एज ऑफ फॉसिल्स हम पता करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। तो जो हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल्स के या बर्तनों के जिनमें हम खाना बनाते हैं उनके हैंडल्स किससे बने होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिलाइट। ठीक, बेकिलाइट और मेलामाइन, मेलामाइन इज यूज्ड, मेलामाइन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए मेलामाइन का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखो, वर्क डन टू मूव चार्ज ऑफ 10 कूलम्ब बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 5 वोल्ट इज। ये भी फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 0। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज, वो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्फानाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का। ठीक, ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, विच इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मेलामाइन। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसके साथ बेकेलाइट भी होता है, बेकेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं, यस बॉडी मूव्स फ्रॉम ए पोजीशन R1 और दूसरी पोजीशन है हमारे पास R2 वेक्टर में दिए गए हैं। बोलता है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स की वैल्यू भी हमें दी गई है। द वर्क डन हमें बताना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास वर्क डन का, कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स यूज्ड टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सही रहेगा इसको सॉल्व करके, ऑप्शन ए 57 जूल। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज, दो इक्वल वेक्टर के बीच में क्या एंगल रहता है, ऑप्शन ए दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो किस पे बेस होता है,
तो आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर बेस्ड होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट देखो, टू आइसोटोनिक सोल्यूशन विल हैव सेम, दो आइसोटोनिक सोल्यूशन की क्या सेम होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी। देखो, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही नहीं है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोमेंटम ऑफ बॉडी मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर सेकंड इनवर्स। तो देखो मोमेंटम क्या होगा, तो ये भी फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट, torque acting on an electric dipole in a uniform electric field is maximum if the angle between P and E is, तो हमें एंगल बताना है P एंड E का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन डी, दैट इज डायमंड। देखो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कंसिस्टेंट कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा कोक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार आफ्टर 2 सेकेंड वुड बी। तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 मीटर। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट is 60 kilogram, but is the weight when the man standing on the lift which is moving upward with acceleration of 4.9 meter सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 882 किलोग्राम उसका मास रहे, वेट रहेगा। नेक्स्ट देखो, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज, CuSO4 का सोल्यूशन कैसा होता है? HD, अल्कलाइन, न्यूट्रल या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। नेक्स्ट देखो, यस, फॉस्फोरस इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहेंगे? एक तो हो जाएगा हमारे पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है बात, और प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो क्लोराइड साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड सल्फेट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों के दोनों यहाँ पे सही रहेंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, यस, हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है या न्यूक्लिक एसिड है? तो ये प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन बाई एंड अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज उसकी है इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, ऑयल यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो ये पाइन ऑयल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, वॉट हावर मीटर प्रेशर, वॉट हावर मीटर मेजर्स, मेजर किए जाते हैं वॉट आवर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट, वोल्टेज या फिर पावर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैक्वेल बिल्कुल सही हो जाएगा। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है नेचर में? प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम या नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटियम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, आउट ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज विच ऑफ द दीज रेडिएशन हैज़ लीस्ट वेवलेंथ, तो आपको पता है कि ये जो रेज होती हैं वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में होती हैं, और सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी देखने को मिलती है हमारे पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गामा रेज।
आगे है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी। देखो पिछली वीडियो में भी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जहाँ पे मोलैरिटी यहाँ पे बताया गया था, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा मोलैरिटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यस, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, गैल्वेनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, कैसी प्रोसेस होती है, तो इसमें जिंक जो है वो डिपॉजिटेड किया जाता है ऑन आयरन, ताकि उसमें जंग ना लग सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच कोलाइड्स, तो क्लाउड्स किसके एग्जाम्पल हैं, फोम, एरोसोल, जेल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं, जब सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड में सस्पेंड हो जाते हैं, है ना, कुछ या गैस में सस्पेंड हो जाते हैं। आगे देखो, वर्क डन इन मूविंग एन अल्फा पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 × 10⁻⁻18 जॉल। नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉडी, तो सिंपल सा है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के ये हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मोर, किसके लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होती है कन्वेक्स लेंस की, रेड, येलो, ग्रीन या फिर ब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड। ठीक, आगे देखो, आगे है द रेजिस्टेंस, हमारे पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं 20 ओहम, 10 ओहम और 2 ओहम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में लगाया गया है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, अगर हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 1.54 ओहम। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, और फॉर्मूला लगा के जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2/3 जॉल। नेक्स्ट देखो, फिनोल्फथलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली, तो कलरलेस एंड पिंक होता है, एसिड में कैसा होता है, कलरलेस, और बेसिक में होता है पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस, बेब्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मोटर बोट सेलिंग इन वाटर, तो जो मोटर बोट होती है हमारी पानी में चलती है, उसके द्वारा कौन सी बेब्स प्रोड्यूस की जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स बेब्स। नेक्स्ट देखो, 77 क्वेश्चन है, और अ कैटलिस्ट इज, एक कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रिएक्शन पर, यानी कि जैसा कैटलिस्ट हम रिएक्शन के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, वैसा ही सेम एज हमें यह मिल जाता है जब रिएक्शन ख़त्म होता है, तो नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, केमिकल द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थायमिन किसका होता है, विटामिन B1 का। विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड, और टोकोफिरोल होता है विटामिन के का, सॉरी विटामिन ई। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारे पास आ जाता है, यस, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल, कितने एंगल पर रखें ताकि हमें 3 इमेजेस मिल जाएं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है, बाय विच मेथड कैन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बी सेपरेटेड, तो नेफ्थलीन जब भी आ जाएगा, नेफ्थलीन इज शो करता है सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी कि ये जल्दी से उड़ जाता है जब भी हम इसको रखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या चेंज होगा अगर हम क्या करेंगे,
उसकी रेडियस को ट्वाइस कर देंगे, अर्थ की रेडियस को ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/3 mgr। आगे देखो, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर, तो आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेचुरल रबर की बात कर रहा है यहाँ पे, देखो नेचुरल रबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आइसोप्रीन। और क्लोरोप्रीन की बात करते हैं तो ये सिंथेटिक रबर का क्या रहता है, मोनोमर यूनिट, सिंथेटिक रबर, ठीक है। इतना सा ध्यान में रखनी है बात। आगे देखो, सोप बबल इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, इट्स रेडियस इज देन डबल्ड, द पोटेंशियल ऑफ द बबल विल वी नाउ। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 8 वोल्ट। नेक्स्ट देखो, सिनेबार इज ओर ऑफ, सिनेबार किसका ओर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिनेबार इज ओर ऑफ मरकरी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडीज इंक्रीज्ड बाय 50%, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड इन परसेंटेज इज। तो हमने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 50%, अब रेडिएशन एमिटेड पर क्या प्रभाव करेगा, परसेंटेज में कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 0.5। नेक्स्ट देखो, फिनोल्फेथोलिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर डी, कलर टू पिंक, कलर एंड पिंक, एसिडिक में कलरलेस होगा, बेसिक में पिंक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यस विच इज द मटेरियल मोस्ट इलास्टिक, इनमें से सबसे इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, ग्लास बिल्कुल नहीं, रबर हो सकता है, स्टील नहीं होगा, क्वार्ट्ज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। मोस्ट इलास्टिक की बात यहाँ पे करी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है। आगे देखो, बट इज अमलगम, तो जो हमारे पास अलॉय ऑफ मरकरी होता है उसको हम अमलगम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है, यस नेक्स्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखो, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट, थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट कौन सा नहीं है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या फिर आर जो कि गैस कांस्टेंट होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो ये इसका पाथ कैसा होगा, तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है इसकी वेलोसिटी पर, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल या फिर स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज सर्कुलर। आगे देखो, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, ऑप्शन ए 10⁴ गाउस, ठीक है। आगे देखो, अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो लाइट बॉडी है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, सोलर एनर्जी का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। आगे देखो, बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विद 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर, व्हेन सेम बॉडी फ्लोट्स इन ऑयल 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स आउटसाइड ऑयल, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, तो रिलेटिव डेंसिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.5। नेक्स्ट देखो, वॉट हावर मेजर्स, तो ये हमने पहले बात कर ली, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे कम कहाँ पे होगी, पोल पे, इक्वेटर पे, पॉइंट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल या फिर नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटर पे जो है सबसे कम होती है। आगे देखो, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज D2O इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n एंड द रेडियस इज, तो बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बोहर सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में और रेडियस के बीच में, तो क्वेश्चन आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही रहेगा, RAN²। नेक्स्ट देखो,
पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7.4, इट इज स्लाइटली अल्किलाइन या बेसिक। नेक्स्ट है, इन सर्टेन रीजन ऑफ द स्क्रीन ब्लू एंड रेड कलर फॉल एट द सेम टाइम, द रीजन विल शो। बोल रहा है कि ब्लू और रेड कलर दोनों एक साथ वहाँ पे फॉल करते हैं तो वो चीज़ हमें कैसी दिखाई देती है, येलो, मेजेंटा, इंडिगो या ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजेंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, लेंथ हमने इंक्रीज कर दी पेंडुलम की 2%। द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 1%। नेक्स्ट है, बॉटम ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ, तो किसकी वजह से होता है ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से। हमें ऐसा लगता है कि ये जो कंटेनर हमने जो भी चीज़ रखी है वो ऊपर ऊपर जो है वो हो रही है। आगे देखो, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू गैस। तो इसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, किसका, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, tan इनवर्स म्यू। आगे देखो, आउट ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वायलेट कलर। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, तो यहाँ पे रेशो पूछी गई है इलेक्ट्रिक की किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, किसकी, दो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 × 10⁻42। नेक्स्ट है, वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कौन सी वेव, इंफ्रासोनिक वेव्स जो है वो नहीं होती हैं ट्रेवल वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और ट्रांसफार्मर यूज्ड टू लाइट अ 100 वाट एंड 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम अ 220 वोल्ट मेन्स, ठीक है। इफ़ द मेन करंट इज 0.5 एम्पियर देन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज अप्रोक्सीमेटली, तो क्या होगी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी, ये हो जाएगी 90%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखो, a person cannot distinctly see the object kept behind 2 meter. This defect can be corrected by using lens of power. देखो 2 मीटर का जो डिस्टेंस है वो अच्छे से नहीं देख पा रहा है पर्सन, तो उसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करेंगे और पावर जो है वो माइनस में रहेगी, तो ये हमारे पास -0.5 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और डायोप्टर इसकी क्या होती है, जो पावर लेंस की पावर होती है उसको मेज़र करने की यूनिट होते हैं, डी, डायोप्टर। आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछी गई है, सिंपल से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लगाना है 2v1v2/v1 + v2, इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बोलता है कि हुक्स लॉ के अनुसार अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी, रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखो, अ वायर ऑफ 100 ओहम एंड लेंथ एल इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द न्यू रेजिस्टेंस इज, तो नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये क्या है, ये कैपेसिटर एक्ट्स एज इन्फिनाइट रेजिस्टेंस फॉर, किसके लिए, डीसी के लिए, एसी के लिए, डीसी एज वेल एज एसी, या फिर नाइदर डीसी नॉर एसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ करंट ऑफ 4A in a coil of self inductance L that is 200 mH, तो इसके लिए क्या रहेगी, एनर्जी कितनी चाहिए हमें, तो ये फॉर्मूला लगा के आंसर आएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1.6 जूल, ठीक है।
आगे देखो, जॉल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट रिलीजेस हीट टू, रिलेट्स हीट एनर्जी टू, किससे रिलेट होती है? जूल मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी से भी नहीं। आगे देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2। आगे देखो हमारे पास है रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज, लिक्विड का रिजिडिटी मॉडुलस कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। आगे है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी, कितनी होगा मोमेंटम ऑफ फोटोन एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। द एक्सेलरेशन, अब इसकी एक्सेलरेशन के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2bv स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है यस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट देखो, एन एंटीना इज ऑफ हाइट, इतनी हाइट है इसकी 500 मीटर, बट विल बी इट्स रेंज, तो इसकी रेंज क्या होगी? तो देखो रेंज से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर देखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज, अर्थ का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 711 म्यू एफ। नेक्स्ट देखो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1T इज अप्रोक्सीमेटली, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछी गई है, कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 28 मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट है यस आइसोथर्म प्रोसेस अक्कर एट कांस्टेंट, आइसोथर्म प्रोसेस, आइसोथर्म में क्या होता है? आइसोथर्म यानी कि क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, यस 1 किलो वॉट हावर हैज़ नंबर ऑफ जूल्स, कितने? तो ये फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे देखो, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडिकेटर, प्योर इंडिकेटर में कितनी पावर होती है? प्योर इंडक्टर, इंडक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 0। आगे देखो, मोमेंटम ऑफ मेजर ऑफ, मोमेंटम किसका मेजर है? मोमेंटम इज मेजर ऑफ किसका? तो मास एंड वेलोसिटी का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, फॉर डायटोमिक गैस द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस CP/CB कितना रहेगा? इसके लिए हमें डायटोमिक गैस बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.4। आगे देखो, आगे है मोस्ट हजार्डस्ट मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, कितना मोस्ट मेटल पोल्यूटेंट कौन सा है सबसे ज़्यादा जो कि इन पॉल्यूशन काउज करता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में? लेड, मरकरी, कॉपर या कैडमियम? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेड। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो किस कारण जो है वो बनता है? ऑप्शन डी डिस्पर्शन एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आगे है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2 रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन H2। तो हमें बताना है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है और वेलोसिटी ऑफ H2 है, टेम्परेचर कांस्टेंट एट टेम्परेचर कांस्टेंट कितनी होती है? देखो 16 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/16 टाइम्स या 1/4 टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, विच ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड टू सी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और लाइट, कौन सा प्रिज्म यूज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, रॉक साल्ट NaCl से बना होता है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन इज, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए इक्वेशन हमें बतानी है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।
आगे देखो, अ करंट कैरिंग स्मॉल लूप बिहेव्स लाइक ए स्मॉल मैग्नेट इफ ए बी इट्स एरिया एंड एम इट्स मैग्नेटिक मोमेंट द करंट इन द लूप विल बी। करंट के बारे में हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आई इजिकल टू एम अपॉन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ लार्ज अपर्चर टू। लार्ज अपर्चर 1 हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूछा गया है, तो क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है, इसलिए हम दूर तक चीज़ें देख सकते हैं। हैव हाई रेजोल्यूशन अपर्चर। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव 1.5 है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग हमने करना है, तो ये ध्यान से देख लो। रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल ड्यू टू किस कारण होती है, तो ये होती है हमारे पास यहाँ पे क्या सही रहेगा, सरफेस टेंशन इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक किस पे बेस्ड होता है, ये देखो पहले का आ जाएगा डी, यहाँ पे आपने लिखना है सरफेस टेंशन डी में, फर्स्ट का डी हो गया। सेकंड का हमारे पास बर्नौली थ्योरम, ठीक है, 2 का सी हो गया। और हमारे पास अब थर्ड है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ का हमारे पास बी हो जाएगा कैपिलरी। सैंड एंड ड्रायर देन क्ले सॉइल। जो सैंड होता है वो ड्रायर होता है क्ले से, क्यों, कैपिलरी के कारण, क्योंकि क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा कैपिलरिटी होती है, तो पानी जो है वो वहाँ पे टिका रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, स्पोक्स आर यूज्ड इन साइकिल व्हील्स। साइकिल व्हील्स में जो स्पोक्स होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो देखो इसके लिए टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम -3, देन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सिल्वर की डेंसिटी हमें बतानी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट आ जाता है, इफ द मास ऑफ बॉडी इज m, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून विल बी m/6। ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एरोसोल, ऑप्शन नंबर बी इसका लिए सही रहेगा। बुलेट, ए बुलेट गोली ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। 2 kg की बंदूक से 20 ग्राम की बुलेट गोली जो है वो फायर की करी जा रही है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, तो रिकॉइल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके हम इसका आंसर लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट्स। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, आगे है, अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, द फुटबॉल बीइंग टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इफ कॉन्टैक्ट बिटवीन फुटबॉल एंड लेग्स लास्ट फॉर 1/50 seconds, देन फोर्स एक्टेड ऑन द बॉल शुड बी। तो देखो ये भी फार्मूला लगा के यहाँ पे हम फोर्स का इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 250 न्यूटन की फोर्स लगेगी। आगे देखो, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके यूनिट रहते हैं, किसके यूनिट होंगे, यूनिट ऑफ के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2 कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और एक बार फिर से बताना चाहूँगा मैं, ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन भी थे, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी थे, और जितना मेरे से हो सका है मैंने किया है। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो है वो यहाँ पे गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।